बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान अय्याज़ लतीफ़ पलेजो 15 नवंबर 1968 को हैदराबाद में पैदा हुए। कनाडा की यूनिवर्सिटी से एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। सिंध यूनिवर्सिटी से LLM किया और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। कौमी अवामी तहरीक के मौजूदा सदर और सिंध प्रोग्रेसिव नेशनल अलायंस के मरकज़ी कन्वीनर हैं। GDA के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे हैं पलेजो साहब? आपकी बड़ी नवाजिश थी। पलेजो साहब, ये जो है कि सिंध प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट अलायंस 2008 के इंतखाबात के बाद आपने बनाया इसको, लेकिन इलेक्शन 2013 तक किसकी साख इतनी कमज़ोर क्यों होगी? गलती कहाँ हुई? मेरे ख्याल में गलती जो रेस होती है उसमें बाज़ दफ़ा हारने वाले घोड़े से जीतने वाला घोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो हमारी अपोजिशन है सिंध में, उसको जो मुक़्तदर हलके हैं, जो पार्स दैट मैटर, उनके लिए ब्लू आइड बेबी है, उनके लिए बहुत पसंदीदा चीज़ है और वो हर हाल में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में रखना चाहते हैं। हमारे जो अलायंस था या अब जो GDA है या नेशनलिस्ट या प्रोग्रेसिव लोग जितने भी लड़े हैं, GM सैयद साहब ऑनवर्ड्स, GM सैयद साहब को भी हराया गया 5-7-8 हज़ार वोट दे के, सामने वाले को 30-40 हज़ार। फिर ये कैसे हराते कैसे हैं? साहब को क्या हराते कैसे हैं? मतलब क्या तरीका है? लोग आते हैं वोट डालने पोलिंग स्टेशन के बाहर, पोलिंग में लोग वोट डाल के डब्बे में चले जाते हैं, तो फिर कैसे हरा दिया जाता है? मैं यही दोहरा रहा हूँ। गलती कहाँ? मैं यही दोहरा रहा हूँ। आप गलती जानना चाह रहे हैं, मैं ये गलती अपनी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को जरदारी साहब की इतनी ज़रूरत है कि वो हर हाल में उसको इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। अगर आपको इतना यकीन था तो फिर ये सिंध प्रोग्रेसिव नेशनल अलायंस बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? हाँ, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो हर हाल में जदोजहद जारी रखते हैं। वो इस बुनियाद पे नहीं चलते कि ये हालात उनके हक में इसलिए हम छोड़ दें। ये आपने खुद तस्लीम किया ना कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पार्टी को कुछ लोग मैं हो ही नहीं सकता नहीं कहा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वो उनको इस हद तक सपोर्ट, अब वो कब तक करते हैं, यानी आपने पूछा कि किस तरह मैनेज करते हैं। मैं ये बता दूं, मैं बता दूं। मैंने की बात नहीं, पहले तो है कि आप वेयर यू आर रॉन्ग। आप मुझे खामखा रॉन्ग तो साबित करने की कोशिश करेंगे। नहीं सर, ये गलती में मेरा सवाल है कि देखें, आपने मेहनत की होगी, आपने एक पार्टी बनाई, आपने लोगों से मुलाकात की होगी, आप घर घर गए होंगे, आपने लोगों को इकट्ठा किया होगा। व्हाट हैपेंड? वही हुआ जो बेनज़ीर साहिबा के साथ हुआ था 90 और 93 और 96 में। उनकी कितनी अददी अक्सरियत थी असेंबली में? नॉन एंटिटी थी, नॉन एग्जिस्टेंट थी। देवर इन द असेंबली नहीं, मगर कितनी तादाद थी? 10%। सियासत में यही होता है ना, यही कह रहा हूँ ना, यही कह रहा हूँ। अभी मैं बात पूरी कर रहा हूँ। कभी कम कभी ज़्यादा। प्लीज देखें, 5 से 10 हज़ार में वोट खरीदा जाता है। आपके और मेरे पास पैसा तो नहीं है सद में। सुने, तो आप कहते हैं कि सिंधी वोटर अपने आप को बेचता है? बिल्कुल, बड़ी मेजॉरिटी बेचती है, गुर्बत की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। एक बात। दूसरी बात, एक हल्के में नॉर्मली कितना वोट बिक जाता है? एक हल्के में तकरीबन 30 से 40% वोट। अब किस तरह बिकता है मैं बताऊं। बिकना ये नहीं कि कैश लेके खड़े हैं, बिकने के दो इकसाम हैं। एक तो जो पोलिंग संभालते हैं उन पूरे गांव के बड़े शख्स को कह दिया जाता है कितने वोटर हैं, 200 हैं, 5000 के हिसाब से 10 लाख तुम्हारे हुए, जैसे भी। दूसरा तरीका यह है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कह दिया है कि जो ऊपर पोलिंग स्टेशन है इसमें जो कांटा लगा हुआ है ना बीबी, ये कैमरा है, अगर इसकी जगह यहां ठप्पा लगाया इनकम सपोर्ट बंद। कितने पोलिंग स्टेशनों पे आपने कैमरे पकड़े और उसको आइडेंटिफाई करके? कैमरा पकड़ना मेरा काम है। नहीं, अब पोलिंग स्टेशन के अंदर हमें आने नहीं देते। इल्जाम आप लगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर आपके साहब लोग खड़े होते हैं, उनके होते हुए अंदर कार्रवाई हो रही होती है। 1 by 1 चले। आपने कैमरे की बात की, अब आपको साबित करना होगा कि कैमरे। मैंने ये नहीं कहा कैमरे लगे हुए हैं। हाँ। मैंने कहा दिखाते हैं कि बीबी वो आपको ऊपर से देख रहे हैं। अगर नहीं, कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है, कैमरा देख रहा है, कौन देख रही है? ऊपर खड़े होते हैं बिलबड़ी वाले। नहीं समझ रहे आप? हाँ। जो खातून आप समझ रहे हैं कोई बड़ी PhD खातून वोट डालने आ रही होती है। कौन आ रही होती है? मासी अल्लाह वसाई, अल्लाह वसाई, मासी फातिमा, मासी जन्नत। देहातों में कौन आ रहा होता है? मासी अल्लाह वसाई, मासी जन्नत, मासी बेगम। अच्छा सुने, जिस माई का तस्करा आप कर रहे हैं वही माई पंजाब में भी तो है ना। हाँ सुने,
वो माई पंजाब में है, मगर यहाँ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बिक्री उस लेवल की नहीं है। यहाँ ये नहीं कहा जाता पंजाब में कि ये जो आपको 5,000 मिल रही है आपको माँ बेनज़ीर दे रही है। यहाँ कोई सुनेगा आपको? चीचावतनी में, मियाँ वाली में आप कहेंगे ये जो 5,000 10,000 रुपये मिल रहे हैं बेनज़ीर दे रही है, वहाँ ये कहते हैं। जब ये कहते हैं तो वोटर का दिमाग बदल जाता है। बदल नहीं जाता। हाँ, खवातीन के वोट खरीदे जाते हैं और बाकी को इनकम सपोर्ट से डरा के वोट लिया जाता है। एक बात। डराना, अच्छा दूसरी डराना अच्छा, तो देखिए प्लीज सर, डराना तो आप जैसा सीनियर आदमी, सीनियर पॉलिटिशियन, इनकम सपोर्ट का डर, कार्ड का। हाँ, ये देखा ना, कुछ डराना, वो बंदूक वाला डराना नहीं कह रहा। अच्छा, तीसरी बात कि ये जो इलेक्शन हुई 2024 की, पूरे सिंध में जीडीए के कैंडिडेट्स फ़ोन मिलाते रहे एसएसपीज़ डीसीज़ को, हम मिलाते रहे कि फलां पोलिंग स्टेशन हाईजेक हो गई है। एसएसपी ने कहा मोबाइल फ़ोन बंद हैं, कोई राब्ता नहीं है, लैंडलाइन पे बात हो रही है, कह रहे हैं वहाँ जो पोलिंग ऑफिसर है उनसे मेरा कोई राब्ता नहीं है। तो इसके लिए आप गए फिर पिटीशन, किसके पास जाएं? पिटीशन में कौन से पे फैसले हुए हैं? 2008 की पिटीशनें चल रही हैं। सवाल है, मेरा क्वेश्चन सर ये आपसे है, आप पिटीशन में गए 2013 और 18 में कुछ नहीं हुआ? अच्छा, और अभी भी गए हैं? नहीं, अभी नहीं गए। क्यों? अभी पता है, ऑब्वियसली पता है कि 13 और 18 में कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं पाकिस्तान के आइन के ताबे जो बने हुए तरीकेकार, आप वाकई यकीन नहीं रखते? आप वाकई समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन के ताबे? बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के आइन में यकीन रखता हूँ। आर्टिकल 5 आइन में यकीन रखने को छोड़ें, आप रख रहे हैं कि उस पर अमल हो रहा है। आइन में यकीन रखने को छोड़ दूं मैं? नहीं, आप समझ रहे हैं उस पर अमल हो रहा है। सब देखिए, ये आपके सिंध में, पाकिस्तान में हजारों कैदी पड़े हुए हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, जिन पे कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। ये आइन चल रहा है। ये जज्बाती बातें नहीं है। आइन कहता है कि अगर कहीं पे ज्यादती होती है तो उसका रास्ता आईने दिया हुआ, अदालतें दी हुई हैं, सिस्टम दिया हुआ, निज़ाम, आप उसको नहीं मानते? इफ्तिखार साहब, मैं बात को पूरी करूं? हाँ प्लीज। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में हजारों लोग गुम हैं? आपके ये आज तक किसी ने लिस्ट फराहम तो नहीं की? सुने, आपके इल्म में है पाकिस्तान में सिंध सूबा एक सूबा है जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरियां बिकती हैं 2 से 10 करोड़ में? आपके इल्म में है? आपको इल्म है कितनी ऐसी नौकरियों की निशानदी की? आपके ख्याल में मेरा काम सिर्फ यह है कि मैं निशानदेहियां करता हूं, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक पॉलिटिकल फोर्स हैं। आपके इल्म में है कि इल्जाम आप लगा रहे हैं, इल्म में है, साबित आपको करना होगा। आपके इल्म में है पाकिस्तान में क्या साबित करना है, लोगों को पता है। आपके इल्म में ये लोगों को नहीं पता कि इतने पैसों में बिकते हैं। सुने तो सही, आप ये मुझे कहना चाहते हैं कि सिंध में आईने पाकिस्तान 1973 पर किसी जगह पे कोई अमल नहीं हो रहा? बिल्कुल सही कहा। अगला सवाल सर मेरा, बिल्कुल सही कहा आपने। सिंध में अभी नहीं, सिंध में 2008 से कोई अमल नहीं हो रहा। ठीक है, इससे पहले होता था? इससे पहले भी नहीं होता था। अच्छा, अक्टूबर 2009 में जब आपके वालिद रसूल बख्श पलेजो ने आपको पार्टी का सरबराह बनाया तो उन पर बहुत तनकीद हुई और कहा गया कि पाकिस्तान में ये मौरूसी सियासत की कॉन्टीन्यूटी है। क्या आप आज ये समझते हैं कि अवाम और मुखालफिन की वो तनकीद जायज़ थी? नहीं, कतई नहीं। इसलिए कि मेरिट पर अगर हनीफ मोहम्मद का बेटा मेरिट पे आके क्रिकेट खेले और वाकई बासलाहियत क्रिकेटर हो तो उसको आना, ये नहीं पाबंदी लगनी चाहिए कि तुम हनीफ मोहम्मद के या तेंदुलकर के या ब्रायन लारा के बेटे हो, क्योंकि अगर वो मेरिट पे नहीं होगा तो पहले ही टेस्ट मैच में या वनडे में नॉकआउट होकर बाहर चलेगा, कोई स्कोर नहीं करेगा। अगर उसने स्कोर किया, सेंचुरी मारी, विकेट्स ली, तो वो क्रिकेट में सर्वाइव करेगा। सर्जन का बेटा कॉम्पिटेंट सर्जन होगा तो चलाएगा, नहीं तो अगर कोई पेशेंट उसके हाथ से निकल गया तो उसके पास कोई नहीं जाएगा। आपने अपने वालिद से बेहतर सियासत की? नहीं, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज हैं। उस वक्त के हालात में जो रसूल बख्श पलेजो साहब पॉलिटिक्स कर रहे थे वो आइडियल पॉलिटिक्स की थी। इस वक्त के हालात में जो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो भी आइडियल है। उस दौर की पॉलिटिक्स में हमें उनसे सीखने को मिलता था। अगर आज वो हयात होते तो वो हमारी पॉलिटिक्स को अप्रिशिएट भी करते और हमें गाइड भी करते। आप कह रहे हैं कि आपके वालिद के ज़माने के सियासी डायनामिक्स और थे, अब बदल गए हैं, लेकिन सर ये तो हकीकत है कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी आपको दी थी जो बहुत ताकतवर पार्टी थी, वो डिलीवर कर रही थी, और आपने उनकी पार्टी को फिर छोड़ दिया और फिर आपको अपना नई पार्टी बनानी पड़ी। ये तो हकीकत है। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी वही है, पलेजो साहब ही की पार्टी है, कौमी अवामी तहरीक। उसमें 2 नुक्ते नज़र आए एक दौर में। कुछ लोगों ने कहा कि करप्शन को हाईलाइट नहीं करना, बाकी इशूज़ को करना है। कुछ लोगों का ख्याल था कि बाकी जो एक्सटर्नल सिंध के हवाले से जो वसाइल पे लूट मार है उसको भी करना है, और सिंध में जो करप्शन है उसको भी टारगेट करना है। फैमिली में भी कुछ लोग थे जो समझते थे कि पीपल्स पार्टी पे हाथ हल्का रखना है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के करीब थे। इसलिए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की करप्शन, हमने 2 एहतजाज किए, एक हैदराबाद में 10 दिन हम बैठे करप्शन के ख़िलाफ़, और दूसरा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब, बिलावल हाउस के करीब।
उन दोनों इश्यूज़ के बाद हमारे पार्टी के अंदर कुछ लोगों का ख्याल था, जो अब भी है, वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की करप्शन को टारगेट नहीं किया जाए, बाकी पंजाब का जिक्र किया जाए, कराची के बंटवारे का जिक्र किया जाए। हम समझते हैं उन तमाम चीज़ों के साथ करप्शन सिंध का मेन इशू है। और दूसरा, हमारे पे पार्टी में अंदर इंटरनल ये भी बातचीत थी कि अयाज लतीफ़ पली जो दूसरी पार्टी उसके साथ जुड़ते क्यों हैं, दूसरी कौम परस्त और प्रोग्रेसिव पार्टी, हमें अपनी अलग से लाइन कैरी करनी चाहिए। कौम परस्त सारे जो हैं वो फ़लाँ के आदमी हैं, फ़लाँ के आदमी। माजी में अगर हम देखें तो आपके वालिद जो वहाँ के मसाइल हैं उसके हवाले से दूसरे लोगों के साथ भी रब्ता रखते थे। हाँ, सही कहा, रब्ता रखने की बात ठीक थी, मगर उस वक्त सिंध में बड़ी तकसीम थी, GM सैयद साहब की पार्टी और रसूल बख्श पलियो साहब की पार्टी। उसके नतीजे में स्पेस मिल गया पीपल्स पार्टी को। उन दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे को जो टारगेट किया, सारी तवानाई हमारी लग गई GM सैयद साहब को गलत साबित करने पे, और GM सैयद साहब की पार्टी के सैकड़ों लोगों को लगा कि रसूल बख्श पलियो साहब और उनकी पार्टी गलत है। कौन गलती पर था, आप लोग? मेरे ख्याल में दोनों गलती पे थे। उनका टारगेट होना चाहिए था इस्तेसाली टोला, बजाय एक दूसरे को टारगेट करने। सिंध में आपको पता है कि जब गंदुम आता है तो गंदुम की कीमत गिराई जाती है, जब आता है गन्ना तो गन्ने की कीमत गिराई जाती है। कौन गिराता है? हुक्मरान। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी अपनी गन्ने की शुगर मिल्स हैं। सिंध में सबसे बड़ी शुगर, जो आपके पंजाब असेंबली के स्पीकर ने भी कहा था कि शुगर मिल माफिया आई तो पानी तबाह हो जाएगा। सिंध में जो शुगर मिल माफिया है वो गन्ने के अपने मन पसंदीदा रेट रखती है। वो बारदाना जो गंदम की बोरी होती है अपने पसंदीदा लोगों को। आप फ्री मार्केट इकोनॉमी में यकीन रखते हैं? नहीं, मैं इसमें यकीन रखता हूं, या तो गवर्नमेंट का ताल्लुक होना, अगर है तो गवर्नमेंट के लोगों की थोड़ी शुगर मिलें होनी चाहिए। गवर्नमेंट के लोगों का कारोबार थोड़ी होना चाहिए, इक़्तिदार स्टेट्समैन होने चाहिए। आइन पाबंद करता है कि किसकी होनी चाहिए और किसकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कारोबारी लोगों को आके बिठा देंगे और वो उस इक़्तिदार को अपने कारोबारी मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपके ख्याल में ये जायज़ है? मेरा सवाल है कि मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि हम आइन की बात कर रहे हैं, क्या आइन पाकिस्तान कारोबार पर पाबंदी लगाता है A और B के लिए? कि आइन पाकिस्तान इजाजत देता है कि आप करप्शन करके लूट लें इक़्तिदारी वसाइल को? ये तो आपको साबित करना होगा ना। तो वो आप साबित करें ना, कि वो नहीं कर रहे। मैं क्यों आप साबित करें वो नहीं कर रहे? सिंध के लोगों, आपको पता नहीं, आपको बता रहा हूं ना फैक्ट्स, इसको चैलेंज करें। मेरी आपसे एक तो प्लेजर साहब, बड़ा क्लियरली मैं एक बात बता दूं, it is not a dialogue between you and me. It is dialogue. I am not going to defend. आप क्वेश्चन कर रहे हैं। I am not asking you कि does Constitution allow for a business or not? मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके इलेक्टेड लोग ईमानदार हों। आपका कॉन्स्टिट्यूशन 62 और 60 में पढ़ा हुआ हूं कॉन्स्टिट्यूशन, ये मत समझ के आप सपोर्ट कर रहे हैं 62-63 को। 62 और 63 में 62-63 को सपोर्ट कर रहे हैं। करप्शन के हवाले से जो क्लास को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूं। 62-63 को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल करप्शन के हवाले से जो क्लास को सपोर्ट कर रहा हूं। आप एक डिक्टेटर ने जो तरमीम की उस आइन के उस हवाले से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात गौर कर रहे हैं आप? क्या करप्शन के हवाले से आप पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन 62-63 पे नहीं करते? जब सिंध की बात होती है तो आप कहते हैं कि आप सपोर्ट कर रहे, नहीं कर रहे। 62 आइन की बात कर रहा हूं। 62-63 के क्लास में आपका बंदा ईमानदार होना चाहिए। हैं सिंध के लोग? मुझे नहीं पता, आप सिंधी हैं। आप पता है, मैं सिंधी हूं, मैं कह रहा हूं ना, फिर मुझ पे यकीन करें ना, मैं कह रहा हूं नहीं है।